हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज आप देख रहे हैं सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, सौर मंडल से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, और पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 मैंने पहले ही बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, जाके आप वहाँ से मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं, जो कि एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे एग्जामों के लिए ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। और एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, उन सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने पहले ही बना चुकी हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के बाहरी सतह का तापमान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि सूर्य के काले धब्बे का तापमान कितना होता है? जो सूर्य में जो काले धब्बे होते हैं उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक टेस्ट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो क्या है? नाभिकीय संलयन, क्योंकि हर एक शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सूर्य में कौन कौन सी गैस का संगठन होता है? तो सूर्य में कौन कौन सी गैस का संगठन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूर्य में हाइड्रोजन, हीलियम एंड अन्य गैस होती हैं। और पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी कितनी कितने प्रतिशत होती हैं, तो कितने कितने प्रतिशत होती हैं? तो हाइड्रोजन होती है 69.5%। कितनी होती है? 69.5%। ठीक है, और हीलियम होती है 28%। ठीक है, कितनी होती है? 28। और अन्य अदर जो गैस होती हैं वो 2.5 होती हैं। कितनी होती हैं? 2.5% होती हैं। ठीक है, और हीलियम जो जहाज़ होता है, वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस है हीलियम। ठीक है, गुब्बारों में भी भरी जाती है। ठीक है, जो कि हल्के होते हैं। नेक्स्ट है आपका, सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? तो सौर दिवस की अवधि 24 घंटा होती है। कितनी होती है? 24 घंटा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सूर्य और पृथ्वी के मध्य स्थित दो ग्रह कौन से हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य स्थित दो ग्रह शुक्र और बुध हैं। कौन से हैं? शुक्र और बुध हैं, जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य में स्थित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, कि चंद्रमा की सतह एवं उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाती है? तो चंद्रमा की सतह व उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाती है? सेलेनोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? सेलेनोलॉजी कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अध्ययन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की ध्रुवीय तथा विषुवतीय परिधि कहलाती है। ये विषुवतीय है, विश्व हो गया है, पृथ्वी की ध्रुवीय तथा विषुवतीय परिधि कहलाती है। तो क्या कहलाती है? 40,008 किलोमीटर से 40,075 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवीय और विषुवतीय परिधि क्या कहलाती है? ध्रुवीय परिधि कहलाती है 40,008, कितनी? 40,008, और विषुवतीय कहलाती है 40,075 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कि ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है? तो ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है? 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास होता है। नेक्स्ट है आपका, सूर्य का व्यास कितना होता है? तो सूर्य का व्यास 13,92,000 होता है। 13,92,000 किलोमीटर होता है। सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी के क्रोड का तापमान कितना होता है? तो पृथ्वी के क्रोड का तापमान 2200 से 2750 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 2200 डिग्री से 2700 डिग्री तक होता है पृथ्वी के क्रोड का तापमान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका,
कि आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार होती है। कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है आकाशगंगा की आकृति। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन से हैं। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन से हैं? फोबोस एवं डीमोस। कौन से हैं? फोबोस एवं डीमोस सबसे छोटा ग्रह है, उपग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है। क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है। इसे ही दैनिक गति भी कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष पर घूमना घूर्णन गति या दैनिक गति कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर दिन रात होने का क्या कारण है। तो पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही ये दिन रात होने का कारण है, जिसे घूर्णन गति करना कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति करना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है। ये वो अपने अक्ष पर था और ये सूर्य के चारों ओर है। जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति या दैनिक गति कहा जाता है, और जब ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है या वार्षिक गति कहा जाता है। ठीक है। याद रखिए, माइनर सी मिस्टेक हो जाती है इन सब में, तो अच्छे से देखिए। वो अपने अक्ष पर घूम रही थी, ये सूर्य के चारों ओर, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की परिक्रमण के कारण क्या होता है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है, यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने से क्या होता है। तो यानी ऋतुओं में परिवर्तन आता है। ऋतुओं में परिवर्तन आता है, यानी जो मौसम होता है उसमें परिवर्तन आता है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, उसमें परिवर्तन आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप होता है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ होता है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है। आपको पता ही होगा विषुवत रेखा होती है, जिसे भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। और कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, ये 3 रेखाएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भू स्तर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है। तो भू स्तर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। कितनी है? 36,000 किलोमीटर है भू स्तर उपग्रह की ऊंचाई। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की एकमात्र आकाशगंगा कौन सी है? दुग्ध मेखला। कौन सी है? दुग्ध मेखला है आकाशगंगा। ठीक है। और आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है, जस्ट अभी बताया मैंने। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में करती है। तो पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में करती है। ठीक है। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है, और अपने अक्ष पर करना घूर्णन गति या दैनिक गति कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, और आपको बता दूं कि ईयर में 365 दिन होते हैं, लेकिन ये 6 घंटे कहाँ जाते हैं। तो ये 6 घंटे जुड़ के एक दिन बनाते हैं एक साल में। ठीक है। 4 साल में 6 घंटे जुड़ के 24 घंटे का एक दिन बन जाता है 4 साल में, जिसे लीप ईयर भी कहा जाता है। जब 29 की फरवरी होती है, उन फरवरी में ही एक दिन को जोड़ दिया जाता है। ठीक है। जिसे लीप वर्ष भी कहा जाता है। ये 6 घंटे जुड़ के जो 29 की फरवरी होती है वहाँ जोड़ दिया जाता है एक दिन। 4 साल में 6 करके 24 घंटे हो जाते हैं, यानी एक दिन बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में लगाती है। कितने? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ठीक है, में लगाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है। ठीक है। 4.09 सेकंड भी बोल सकते हैं, या 4 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 12,756 किलोमीटर होता है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। ठीक है। लेकिन पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,713 किलोमीटर। कितना होता है? 12,713 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713 और पृथ्वी का विषुवतीय 12,756 किलोमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास एवं विषुवतीय व्यास से कितना कम है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास
विषुवतीय व्यास से कितना कम है। जस्ट मैंने अभी ये 2 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो कितना कम है, 43 किलोमीटर कम है। कितना, 43 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8.3 मिनट या 500 सेकंड लगते हैं। कभी मिनट में दे रखा होता है तो कभी सेकंड में, तो कंफ्यूज नहीं हुई है। तो अगर मिनट में पूछा जाए तो 8.3 मिनट और सेकंड में पूछा जाए तो 500 सेकंड लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 यानी 1.3 सेकंड लगती हैं। कितनी, 1.3 सेकंड लगती हैं। नेक्स्ट है आपका, चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होता है। जो चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है चंद्रमा पर दिन का तापमान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चंद्रमा पर रात का तापमान कितना होता है। तो चंद्रमा पर रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, शनि सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में करता है। तो शनि सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में करता है। कितने में करता है, कितने समय में करता है, 29.5 वर्ष में करता है। 29.5 वर्ष में करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सूर्य का बाहरी भाग क्या कहलाता है। सूर्य का बाहरी भाग क्या कहलाता है, क्रोमोस्फीयर कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो सूर्य का बाहरी भाग क्या कहलाता है, बाहरी भाग क्रोमोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। तो सूर्य का केंद्रीय भाग फोटोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है, फोटोस्फीयर कहलाता है सूर्य का केंद्रीय भाग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सूर्य से प्रकाश की चाल कितनी होती है। सूर्य से प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये भी ध्यान रखें, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है या किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो सूर्य से प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, दूरी का। किसका, दूरी का। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग समय का लगा देते हैं, ठीक है। तो समय भी ऑप्शन में होता है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। नेक्स्ट है आपका, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.45 × 10⁻12 किलोमीटर। कितना होता है, 9.45 × 10⁻12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। और मैं बता दूं, कभी कभी हमें 12 की जगह पे 15 भी मिलता है। वो कब मिलता है, वो वहाँ पे मीटर हो जाता है। तुम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻3, ठीक है, यानी 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे 9.45 × 10⁻15 मीटर भी आ सकता है ऑप्शन, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। क्या आ सकता है, 9.45 × 10⁻15, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, ये भी हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। क्या है, पारसेक। अभी मैंने बताया दूरी किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष का, ठीक है। और सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक पारसेक बराबर होता है, तो एक पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष होता है, यानी 3.6 वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष होता है ना, ठीक है। 3.6 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। नेक्स्ट है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है। तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है आपका, शुक्र तथा बुध ग्रह पर एक दिन बराबर होता है। शुक्र तथा बुध ग्रह पर एक दिन बराबर होता है, जो कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं, ये उपग्रह हैं, ठीक है। कितने दिन के बराबर होता है, पृथ्वी के 117 दिन के बराबर होता है शुक्र, और 90 दिन के बराबर होता है बुध, ठीक है। पृथ्वी के 170 दिन के बराबर होता है, ठीक है। शुक्र तथा बुध ग्रह पर एक दिन बराबर होता है, पृथ्वी के 117 दिन तथा 90 दिन के बराबर। 117 दिन के बराबर होता है शुक्र और 90 दिन के बराबर होता है बुध पर एक दिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है।
कितने समय में, निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है, तो कितने समय में पहुंचता है 4.2 वर्ष में। कितना, 4.2 वर्ष में, ठीक है, निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है, कहाँ होता है, सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर कहाँ होता है, ठीक है, कहाँ होता है, अरुण ग्रह पर होता है, ठीक है, अरुण ग्रह पर होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ सूर्योदय पूर्व से और सूर्यास्त पश्चिम में होता है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। और अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का सूर्य से दूर होना, पृथ्वी का सूर्य से दूर होना क्या कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस घटना को अपसौर की घटना कहते हैं, क्या बोलते हैं, अपसौर की घटना कहते हैं। यानी 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है अपसौर की घटना कौन सी होती है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ जाता है। तो अपसौर की घटना होती है पृथ्वी का सूर्य से दूर होना। और पूछा जाता है पृथ्वी सूर्य से कब दूर होती है, तो 4 जुलाई को दूर होती है पृथ्वी सूर्य से, ठीक है। अधिकतम दूरी पर कब होती है पृथ्वी सूर्य से, 4 जुलाई को। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी सूर्य के नज़दीक कब होती है, तो पृथ्वी सूर्य के नज़दीक 3 जनवरी को होती है, जिसे उपसौर की घटना कहते हैं। वो था अपसौर, ये था उपसौर, ठीक है, 3 जनवरी को जिसे उपसौर की घटना कहते हैं। बार बार क्वेश्चन रिपीट होने वाले ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो हर एक एग्जाम में रिपीट हुए हैं बार बार, ठीक है, SSC MTS CSSL, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, जिनका क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, ठीक है, और मैंने बता रखा है पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है। और आपको बता दूं मैंने ये सब क्वेश्चन करवा रखे हैं पार्ट 1 में, ठीक है, वीडियो को पूरा देखें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके आप वहाँ से पार्ट 1 को देख सकते हैं, ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चन करा रखे हैं कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है और क्यों लाल ग्रह कहा जाता है, पीला ग्रह क्यों किसे कहा जाता है और नीला ग्रह किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखने के लिए पार्ट 1 पर जाएँ, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बौना ग्रह किसे कहते हैं, तो बौना ग्रह किसे कहते हैं, प्लूटो को कहा जाता है, बौना ग्रह प्लूटो को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में कब रखा गया था, तो प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में 24 अगस्त 2006 को रखा गया था। प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाने से पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9 थी। प्लूटो को ग्रह की श्रेणियों से हटाने से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, ठीक है। पहले ग्रह कितने थे, 9 थे। प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया, तब से ग्रहों की संख्या 8 हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दिन रात बराबर कब होते हैं, तो दिन रात बराबर कब होते हैं, हर साल 2 दिन यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि दिन रात कब बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन कब होता है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन कब होता है, तो सबसे बड़ा यानी हर साल सूर्य को जब उत्तर या दक्षिण ध्रुव से देखा जाता है, तो साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और 22 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21 जून को सबसे बड़ा और 22 दिसंबर को सबसे छोटा। नेक्स्ट है आपका सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्रमा का सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाना ही सूर्य ग्रहण कहलाता है। चंद्रमा का सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाना सूर्य ग्रहण कहलाता है, जो अमावस्या के दिन होता है, जो अमावस्या के दिन पड़ता है सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाना, पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाना ही चंद्र ग्रहण कहलाता है, जो पूर्णिमा के दिन पड़ता है। आपको पता ही है कि चंद्रमा में जो रोशनी है वो सूर्य की देन है, यानी सूर्य से रोशनी एब्जॉर्ब करके ही पृथ्वी तक पहुंचाता है, ठीक है। तो इसीलिए पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाना ही चंद्र ग्रहण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, कोरोना या क्रीट दिखाई देता है। कौन सा, कोरोना या क्रीट भाग दिखाई देता है, ठीक है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, जाके आप वहाँ से सारी वीडियो को देख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी हेल्पफुल रहेंगी। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी छोटी सी वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।